सहीफ़ाए सुखन चैनल पे खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम। और थर सारा घर को तबाह कर चुका था, जबकि पार्कर ख़ुद इतने गुस्से में भरा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सब और एले वो दांत भीस गया। उसको इतनी जुर्रत दी किसने कि वो बोल सके? इसमें इतनी हिम्मत कैसे आई? वो उसकी हिम्मतों को जलाकर राख कर देगा। वो काफ़ी देर से सीट पर बैठी थी। सफ़र शुरू हो गया था लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा था। इसका प्राइवेट जेट जस्टिन ही चला रहा था, जबकि वो अंदर था। एले इसी तरह सर पर ताज रख के नज़रें झुकाए बैठी थी। वो भागकर इसके सीने से लगी थी। क्या उसे ये लगा था वो इसकी हिफाजत कर सकता है? क्या वो उसे बहुत ताकतवर समझती थी? हाँ, बस इतना महसूस हुआ था। पार्कर और आर्थर उसके होते हुए इसे छू नहीं सकते थे। जब हेनरी के होते हुए आर्थर में इतनी ज़रूरत थी कि वो इसके पास आ सकता था तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब जैक्सन आया तो सब बदल गया। माहौल में एक अलग ही वज़न सा महसूस हुआ। उसका हाथ इसके गिर्द था और एले को लगा मजबूत किले में है जहाँ इसे कोई नहीं ले जा सकता। वो अपनी सोचों में मगन थी कि जस्टिन इसके पास आ गया और वो चिल्ला उठी, जबकि इसकी चीख सुनकर अंदर आंखें बंद किए लेटे जैक्सन की आंखें एकदम खुली थी। जस्टिन, जस्टिन, जहाज़ कौन चला रहा है? आप यहाँ क्यों आए हैं? हम क्रैश कर जाएंगे, हम किसी पहाड़ से टकरा जाएंगे। ओ गॉड, हम मरने वाले हैं। मुझे अभी नहीं मरना। जस्टिन, आप जाएं, जहाज़ कैसे उड़ रहा है? रिलैक्स मैम, प्लेन ऑटोमेटिक मोड पर है। जस्टिन हंसी जब्त करते बोला, जबकि एले झाग की तरह बैठ गई। वो खुद चल रहा है? वो पूछने लगी। जस्टिन ने सर हिला दिया। वो मुंह बना गई। लो, फिर बोल पड़ी थी वो। आखिर इसकी ज़बान रुकती क्यों नहीं थी? उसे खुद पर गुस्सा आया था पहली बार और वो ऊपर होकर बैठ गई। आपको भूख लगी है? कुछ खाएंगी? जस्टिन ने देखा वो शायद भूखी है, तभी ऐसा बिहेव कर रही है। एले ने सर हिला दिया और इससे पहले जस्टिन सामने फ्रिज में से कुछ निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाता एक सख्त हाथ ने इसकी कलाई पकड़ी और इसे जस्टिन के पास से लेकर वो दूसरी तरफ आ गया। इस पोर्शन में बस एक बारीक से पर्दे से अलहदगी थी। ये जेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जैक्सन अक्सर सफ़र करता था इसमें। एले इसके साथ घसीटती हुई इस तरफ आ गई जहाँ एक सुकूनदार सोफे की तरह फैली चेयर थी। ये इतनी बड़ी थी 2 बंदे आराम से सो सकते थे इस पर। जैक्सन ने इसका हाथ छोड़ा, इसे छोटी चेयर पर धकेला और इसके आगे फ्रीज़र खोल दिया। अब मत चीखना, घूर कर कहता वो इसे चुप रहने का कह गया और फ्रीज़र भी खोल दिया कि जितना ठूसना है इसमें से ठूस लो। एले को इस वक्त हेनरी बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। इसने सबसे पहले तो ताज उतार कर साइड पर फेंक दिया। जैक्सन ने आंखों पर से बाजू हटाया। इस ताज की कीमत अगर वो जान लेती तो शायद होश उड़ जाते। जिसमें जड़ा एक एक हीरा इतना कीमती था वो फेंक चुकी थी और फ्रीज़र में घुसी हुई थी। इसके बाल आगे की तरफ झुके तो कमर पर निगाह दौड़ गई और किसी सांप की तरह रेंगती वही निगाह इसकी गर्दन पर जा ठहरी जहाँ एक निशान सा था। उसने ज़ोर से आंखें मीच कर रुख फेर लिया कि देखता रहा तो अजीबोगरीब जज्बात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि वो जो उसे अच्छा लगा था निकाल कर गोल सामने टेबल पर रखती खाने लगी। उसे लग रहा था जैक्सन सो चुका है। वो नहायत बोरियत का शिकार होने लगी थी खाते खाते, जबकि शायद लाशऊरी तौर पर जैक्सन इस बात का ख्वाहिशमंद था कि वो सो जाए। जब वो सो जाएगी तो वो इस पर इसके पहलू से आ लगेगी और जब वो इसके पहलू से लग जाएगी तो फिर इसके पास ना भागती, ना बोलती, ना किसी को याद करती। लेकिन इसको शायद नींद नहीं आ रही थी। इसने नूडल्स के डब्बे में कांटा फेंक दिया। नखरे ही बढ़ गए थे आजकल तो वो, वरना वो लड़की थी जिसने उफ तक नहीं की थी कभी। जैक्सन उठकर बैठ गया। वो ज़रा दूर हुई। क्या मसला है? संजीदगी से सवाल किया। उसे याद आया वो कितना ड्रंक था, कितनी शराब पी थी और अब नॉर्मल बैठा था। कुछ नहीं, वो आहिस्तगी से बोली। इस बात को मलहूते खातिर रखा कि उसे पसंद नहीं वो इसके सामने ना बोले। पसंद तो उसे ये भी नहीं था कि वो किसी और के सामने बोले, मगर उसने ठान ली थी जैक्सन के खिलाफ चलने की। या फिर इससे गलती से ये सब हो जाता था तो तमीज़ से जो खाना है खाओ और सो जाओ। बिलाकर वो सर्द लहजे में मकसद की बात बोल ही गया। आप मुझे सुलाते रहते हैं, वो चिढ़कर बोली। जैक्सन ने आईब्रो उचकाई। मुझे हेनरी के पास जाना है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे बातें करता है, वो बोली। उसकी तरफ देख नहीं रही थी फिर भी वो बोल रही थी। तो तुम्हें नहीं सोना? सुकून से सवाल किया। वो जल्दी से नफ़ी में सर हिला गई। हेनरी के पास जाना है? संजीदगी से पूछा तो वो फिर सर हिला गई, जबकि जैक्सन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। मुंह से बोलो, ज़रा सख्ती से, वो बोला। जी नहीं सोना, वो जल्दी से बोली, कहीं गुस्सा ना करने लग जाए। ये उठाकर ऊपर रखो, उसने ज़रा भरमी से कहा और ताज की तरफ इशारा किया। वो इसे ताज सबसे पहले पर्ल के सर पर सजा था और वो उसकी कीमत को समझने को तैयार नहीं थी। एले ने वो ताज उठाकर ऊपर टेबल पर रख दिया। वो इसे सिर्फ डांट सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, तभी उसने वहाँ से जाना मुनासिब समझा था। वो बाहर जस्टिन से बातें करने लगेगी, ये सोचकर वो उठी और वहाँ से जैक्सन को इग्नोर करके जाने लगी कि जैक्सन ने इसकी कलाई पकड़ी और इसे घुमाकर खुद पर खींच लिया। एले धक से रह गई। ऐसा लगा दिल हल्का हल्का धड़क उठा हो, सांस मध्यम पड़ गई हो और वजूद ठंडा पड़ गया हो, जबकि जैक्सन ने इसकी कलाई आहिस्तगी से मोड़कर इसकी कमर से लगा दी
इसकी कमर से टकराती जैक्सन की ठंडी उंगलियां एले परेशानी से उसे ही देख रही थी, जिसकी दिल की धड़कनें कानों में महसूस हो रही थी। धड़कनें ऐसी थीं कि वो अजीब सा महसूस करने लगी, जैसे कमज़ोर सा। तुम्हें याद है मैंने कुछ वक्त पहले तुम्हें एक बात कही थी? उसके गोल्डन सुनहरी बालों की एक लट गाल पर आ गिरी। जैक्सन ने उंगली के पोर को उसके गाल पर फेरा और उसको उसके कान के पीछे किया। इसकी उंगली की हरकत में ही एले का दिल थम गया। जैक्सन की आंखों में नशे की सुर्खियां थीं जो करीब से दिखाई दे रही थीं। वो शायद मुंतज़िर था कि वो उसे याद है। उसने एले की मलाई सी कलाई को ज़रा और मोड़ दिया, जिस पर वो सिसकती हुई खुद को इससे आज़ाद कराने की सही में हल्कान सी होने लगी, जबकि जैक्सन की पकड़ इतनी भी ढीली नहीं थी। नहीं याद, मुझे छोड़ दें। वो आहिस्तगी से हम कलाम हुई, जबकि जैक्सन की सुर्ख आंखें इसके गुलाबी लबों के किनारों में रुक गईं। आज क्या हुआ है? वो सुकून से इसे सवाल कर रहा था, जैसे वो एक दिलचस्प गेम है जिसे बड़े मज़े से वो खेल रहा हो। क्या हुआ है? आप मुझे डरा रहे हैं। वो अपनी कलाई आज़ाद करना चाह रही थी, क्यों ना कि अब इसके बाजुओं में दर्द होने लगा था। जैक्सन ने नफ़ी में सर हिलाते गहरा सांस खींचा और इसकी कलाई आज़ाद करते उसे सीट पर धकेलता वो खुद खड़ा हो चुका था। जैक्सन ने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोल दिया। गर्मी का एहसास सा बढ़ गया था। एले सिमट गई। वो क्या करना चाह रहा था? इसकी आंखों में फिक्र के तासुरात काफ़ी महफूज होकर देखे थे उसने। याद करो आज क्या हुआ है? वो इसके इर्द गिर्द हाथ रखता, झुकता, इसे तपती नजरों से देखता पूछ रहा था, जिसके शाने और इन पर फैलती इसके लिबास की स्ट्रिप्स उसे अपनी तरफ खींच रही थी। एले आंखें छत पर लगा गई, शायद सोचना चाह रही थी, जबकि इसकी तेज तेज सांसें इसके खौफ का पता दे रही थी। वो इस वक्त बिल्कुल इस बच्चे की तरह लग रही थी जिसका टीचर इसके सर पर सवार था कि वो टेस्ट दे और इसे टेस्ट का एक लफ्ज भी याद ना हो। उसे ये याद नहीं था आज इनकी शादी हुई है। जैक्सन इसके नजदीक हुआ। याद आ रहा है। प्लीज 2 मिनट। हल्कान होती सांसों में वो बेदहानी में इसे रोकने को इसके दोनों बाजू थाम गई थी। आज पार्टी थी। इस पार्टी में आपने मुझे ताज पहनाया। वो इटकते इसे देखती बेहद परेशान थी। गुड। और वो सर हिलाता इससे मजीद जानना चाहता था। और क्या हुआ था? वो रो पड़ी और जैक्सन सर झुका गया। इसकी पूरी ज़िंदगी में वो वाहिद लड़की थी जो इसके इतने करीब थी, और अगले सफ़र से भी नीचे कोई हिंसा होता तो वो इसे दे देता। आज इनकी शादी हुई थी, ये बात इसके कुन जहन में थी ही नहीं। सोचो तुम्हें याद आ जाएगा। उसने आहिस्तगी से इसके गालों को अपनी उंगलियों से साफ किया और उसे डराने के बजाय वो बैठ गया, जबकि वो सिसकियां भर रही थी। डोंट वरी, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी याददाश्त के वापस आने का। वो बोला तो एले फिर से सोच में चली गई। इसकी छोटी छोटी हिचकियां जैक्सन के वजूद में तूफान उठा रही थी। वो गहरी निगाहों से इसे ही देख रहा था, जो बेहाल हुलिये में खुद के शोला देते वजूद से नावाकिफ याद करना चाह रही थी। शायद उसे याद आ गया था। आज हमारी शादी हुई है, वो बोली और एकदम जुबान दबा गई। ग्रेट, हाउ स्मार्ट यू आर। वो क्लैपिंग करने लगा, जबकि जिन नज़रों से वो इसे देख रहा था वो सर झुका गई शर्मिंदगी के एहसास से। तुम्हारा दिमाग काफ़ी शार्प है। वो लेट गया। जगह इतनी ही मुख्तसर थी कि वो इसके इतने नज़दीक था कि वो हिल भी नहीं सकती थी। मुझे नींद आ रही है, वो बोली और अपने ड्रेस को समेटने लगी जिस पर वो फैल कर लेटा था। सो जाओ, अच्छी बात है। वैसे भी मुझे होश व हवास में तुम अच्छी नहीं लगती। वो पाँव झुलाता सुकून से बोला। एले ने मुड़कर देखा। तो शादी क्यों की? वो बेसाख्ता पूछ गई। इसकी आंखें मुस्कुराने लगी थी, जबकि चेहरे पर ऐसा तासुर नहीं था। दादा का हुक्म था। आप छोटे बच्चे हैं, वो मुंह बनाकर बोली। नहीं। वो एकदम उठता, इसके पुष्ट पर बिखरे बालों को अपने एहसासात को आज़ाद करता एक तरफ कर गया, जैसे साबित कर रहा हो, नहीं छोटा बच्चा तो बिल्कुल नहीं हूँ। हसीन सी रंगत और सांसें रोक देने वाला वजूद बिना किसी रोक बंद के इसके सामने था। जैक्सन की उंगलियां अपने आप इसकी कमर पर अपने नाम के हिंसे लिख गई, जैसे बस वो इसकी हो। वो दर्ज कर चुका है, जबकि एले कश खाने लगी। ये सब क्या हो रहा था? इसकी सांसें क्यों उलझ रही थी, जबकि पुष्ट पर बिखरती जसारतें बढ़ती जा रही थी निहायत आहिस्तगी से। और जितनी सुस्ती से यह हरकत इसकी कमर से होती गर्दन पर आ ठहरी, वो एकदम इसकी गर्दन जकड़ी। वो जैसे बेबस हो गई। मुज़ाहमत की हिम्मत इसमें बाकी न रही। न्यूयॉर्क जैसे शहर में और आज़ाद घर में पली बड़ी वो लड़की इन चीज़ों से नाशना थी, और जैक्सन के लिए ये बात सबसे कीमती थी। आज उसे समझ आई थी कि दादा वर्गन लड़की के बारे में पाबंदी क्यों लगा देते थे। इस लड़की की महक ही शायद अलग होती है, अनछुई सी, अछूती सी, जिसे किसी ने ना छुआ हो। वो बेरहमी से इसे घसीट कर पीछे गिराता इसके चेहरे पर झुका, और कुछ देर पहले का मंजर भी इसकी निगाहों में घूम उठा था। वो मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, लेकिन वो इसकी कैद से निकल भी नहीं सकती थी। यू आर टू बैड इन दिस। वो इसका रिस्पॉन्स ना पाते त्योरी चढ़ाकर बोला था। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स बैक। वो आहिस्तगी से अपना अंगूठा इसके गाल पर फेरता हुआ बोला। नो। वो अपना चेहरा छुपा गई। आप बहुत भारी हैं, हट जाएं मुझ पर से, जहाज गिर जाएगा। प्राइवेट जेट, इसने तस्हीह की। हाँ, वही गिर जाएगा मेरे वजन से। वो हैरान हुआ। हाँ, वो मनमनाई, जबकि जैक्सन उठ बैठा, गहरा सांस खींचा था। वो उठने लगी, मगर वो हाथ के इशारे से रुक गया। लेटी रहो। उसने वो नूडल्स का बाउल उठा लिया। अब मंजर कुछ ऐसा था, वो इसका झूठा खा रहा था, और वो इसके हसीन चेहरे को एक बार फिर देखने में
महू होती हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा था। वो चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। क्या वो इसे कबूल कर चुकी थी? लेकिन उसे हेनरी पसंद था। उसने सोचा, लेकिन ये शख्स बहुत खूबसूरत है। वो बेसाख्ती में तारीफ कर गई और अचानक जैक्सन ने इसकी तरफ कांटा बढ़ा दिया। एले मुंह खोलकर इस कांटे से लेती सुर्ख अनार हो चुकी थी। मालूम नहीं क्या था, जबकि इन दोनों के बीच मोहब्बत नहीं थी, फिर भी एहसासात ऐसे थे कि निगाह हटाई नहीं जा रही थी। मार्क ने फ़ोन घुमाया तो आगे से कॉल अटेंड नहीं हुई। वो ये जानता था ये नुकसानदा था, लेकिन बदले की आग ऐसी थी कि वो जैक्सन को तबाह बर्बाद कर देना चाहता था। इसकी जगह जैक्सन को वो सब मिला जो इसका हक था, लेकिन जैक ने वो सब इसके हवाले कर दिया। वो लड़की इसकी थी, यानी न्यूयॉर्क इसका था, वो ताज इसका था। नहीं, वो सब इसका नहीं हो सकता। वो नफरत से आर्थर को कॉल कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ अब कॉल अटेंड हो गई थी। आगे क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था। आर्थर मार्क की कॉल और इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। कॉल बंद होते ही वो हंसने लगा और हंसते हंसते कहका बुलंद तरीन होता चला गया। वो जो आग थी वो इसके वजूद में ठंडी होने लगी थी और इसने कॉल करके किसी को रोका था कि कोई ब्लास्ट अभी नहीं होगा। वो एले को हासिल करके जैक्सन को मौत नहीं देगा, तब तक इसके वजूद में सुकून नहीं आना था। उनका जेट इस्तांबुल के वीरान इलाके में उतरा था, जहाँ इर्द गिर्द घने दरख्तों के झुंड थे, जबकि सामने ही खूबसूरत महल नुमा इमारत नजर आ रही थी। इनका प्लेन उतर चुका था, लेकिन वो दोनों ही प्लेन से उतरे नहीं थे। गार्ड्स चारों ओर फैल चुके थे। इनकी गन्स इनके हाथों में थी और वो अपने मालिक का इंतजार करने लगे, जो कि अब भी प्लेन के अंदर था। और अगर प्लेन के अंदर एक निगाह घुमाई जाती तो जैक्सन आंखें बंद किए लेटा हुआ था और इसके पहलू से लगी छोटे छोटे खर्राटे भरती एले महुए ख्वाब थी। आज तक जिंदगी में किसी के सोने का एहतराम नहीं किया था, यहाँ तक के लोगों की नींदों में जान लेकर वो काफ़ी मुतमईन सा हो जाता था कि चलो वो नींद में ही गहरी नींद में चला गया। और इस वक्त वो एले के लिए अब भी सीट पर लेटा था। अगर वो चाहता तो वो उसे वहीं धकेल कर वहाँ से उठकर बाहर निकल आता, और वो ऐसा ही करता अगर इसका दिल राजी हो जाता। वो चाहकर भी इसे यूं ही वहाँ छोड़ नहीं सका। वो अब भी इसे देख रहा था, जो कि रात इसके पास लेटने से झिझक रही थी, और वो उठकर दूसरी चेयर पर बैठ गई। और जब उसे नींद ने अपनी बाहों में भरा तो वो खुद चलती हुई जैक्सन की बाहों में ही कैद हो गई और वो निहायत नरमी से उसे खुद में समेट गया।